नाज़रीन, माइग्रेशन दो किस्म की होती है और जो दुनिया में जो असाइलम लेते हैं या चाहते हैं, एक तो कहते हैं जी एक इकनॉमिक असाइली है, मतलब ये इसकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, ये बस मैशत की वजह से भाग के आया है। मगर सवाल ये है, तो ये तो गरीब तबकों के लिए था। अब मैं एक खबर देख रहा हूँ कि 24 में 25,000 लोग जो हैं वो अपना सरमाया लेके, कहा जा रहा है, वो चले गए और इसके साथ 187 कारखाने जो हैं ख़ास तौर पर इसके कपड़ा बनाने वाले, वो बंद हो गए। अच्छा भाई क्यों? वो पता चला, वो कहते ये हैं कि जनाब ये जो बिजली के 60-70 रुपये का जो भी टैरिफ है मुबैना तौर पर 5-4-5 ऊपर हो सकता है, ये सस्टेनेबल नहीं है और हम इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम दुनिया में कम्पीट कहीं नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल मियाँ साहब कि ये जो IPPs के मुआहदे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ इफ़ यू थिंक आई एम साउंडिंग अ लिटिल बिट सिनिक, ये किसी अर्दली ने तो नहीं किए थे ये मुआहदे, हैं जी, ना किसी मेहनत कश ने किए थे, ना किसी पियोन ने किए थे। और अब ये आलम है, और जो आज नैब के चीफ ने जो एक अच्छी खबर दी है हमें कि जनाब हम 6 सालों में हम एक 2 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी बन सकते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इन दी लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड एंड वी आर बीइंग फेड विद दीज एंड सच स्टोरीज सिंस जब से हम पैदा हुए हैं। मगर सवाल ये है कि ना हम IPPs के लोगों को पकड़ सके, ना मुआहदे खोल सके, और ख़ुद गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग खबरें छपी कि इस पार्टी के इतने हैं, इस पार्टी के इतने हैं, और ऑल रूलिंग पार्टी और इवन अपोजिशन के भी हाथ नहीं लगा सके हम, और आज शोर मचा रहे हैं कि एक नया गेम चेंजर आ गया है। ओ भाई, गेम चेंजर उस दिन होगा जब वो लोग जिस जगह नाजायज़ तौर पर बैठे हैं दे आर पुट आउट ऑफ बिजनेस, जब तक हम नहीं करते, और जहाँ फिर आके ये अर्दली और इस कमाज के लोग नहीं बैठते, काम तो ठीक नहीं होगा। पैसे वाला भी डर के भाग रहा है, गुर्बत वाला भूख से डर के भाग रहा है। मियाँ साहब देखिए काजी साहब, मैं पहले इस खबर पे आता हूं कि जो चेयरमैन नैब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 25,000 लोग जो हैं वो अपना भारी सरमाया, उन्होंने बात की भारी सरमाया लेकर जो है वो मुल्क से पिछले साल चले गए और मुल्क छोड़ गए। अब भारी सरमाए से क्या मुराद है? जो आपने बात की कि माइग्रेशन जो है वो 2 किस्म की होती है, मैं कहता हूं कि वाकईतन 2 किस्म की होती है। एक वो होती है कि वो कारोबारी तबका जो कि मुल्क से बाहर चला गया, वहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट की या शहरियत ली। दूसरी ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी होती है करप्शन, जो उन्होंने करप्शन की, यहां से करप्शन का पैसा बाहर लेके गए। आज कायमा कमेटी के अंदर एक इंकशाफ हुआ कि सोलर पैनल्स की दरामद में 18 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक कंपनी जो 2000 रुपए सिर्फ उसकी मालियत थी, उसने 3 अरब रुपए की जो बैंक ट्रांजैक्शंस की, और इसके अलावा जो 18 अरब रुपया है वो जो पैनल है वो चीन से खरीदे गए, लेकिन वो पैसा जो है वो 10 मुल्कों में गया, जिसमें अमेरिका भी है, तुर्की भी है और दीगर ममालिक हैं, तेहरान भी है, वहां पर पैसा जो है वो गया। ये जो पैसे की लैंडिंग इस तरह हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, वो अगर इस तरह जो खौफनाक खबर जो है वो चेयरमैन नैब ने दी है, अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि 25,000 अरब रुपया मुल्क से निकल गया एक साल में। तो 25,000 अरब रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है काजी साहब। अगर साहब मैं आपको तो इसका मतलब ये है, एक मैं स्टोरी बताऊं आपको। जब ये PTI की गवर्नमेंट थी और बड़ा लोगों का ख्याल था कि ये बाहर से इतना पैसा उठा के ले आएंगे, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान होते हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं डॉक्टर इकराम उल हक, उन्होंने मुझे एक इदारे का नाम बताया, मैं कल या नेक्स्ट में आपको उसका नाम भी बता दूंगा, जो बाकायदा मैंडेटेड है अंडर यूनाइटेड नेशन, और उस वक्त 8,000 वकील उसके तहत काम करते थे। बदयांती क्या हुई, मैं आप याद दिलाता हूँ इनको ना, ये कहते हैं हमसे गलतियाँ हुई। वो बाकायदा मैंडेटेड है और हर पाकिस्तानी नेशनल को अगर उसको हायर कर लिया जाता, जो कि बाकायदा यूनाइटेड नेशन, वो सारे का सारा काला पैसा, अकाउंट नंबर सब कुछ निकाल के हमें बता देते, जो बताया जाता है यहाँ के 100 से 200 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ से इलीगल गया है। मगर क्या हुआ कि उनको पता था कि जनाब इधर तो फिर साड़ियाँ पार्टियाँ भी बीच में निकल आएंगी, मतलब है साड़ा बंदा भी ना मारा जाए किधरे, साड़ा बंदा थेरी तो आपने सुनी हुई है ना। तो बात यह है कि जब तक कोई ऐसा आदमी जिसके कोई बाहर अकाउंट ना हो, जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, जब तक वो पावर में आए और फिर वो अपने सारी मशीनरी वो रखे, जो मशीनरी जो है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, तो यहाँ क्या होता है? अभी FBR कह रहा है, तो FBR में मुझे FBR आज अगर करना चाहे तो कितने दिन लगेंगे? क्या हमें नहीं मिल सकती वो लिस्ट? 11 बिलियन डॉलर काबीना ने कानून पास कर दिया है, वो ये है कि जो बाबूज हैं 17वें ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक, उनके असासे जो हैं वो उस वेबसाइट पर डाले जाएंगे और उनके असासे जाहिर किए जाएंगे, और वो अगर असासे वाकईतन जाहिर हो जाएं
तो वाकईतन पाकिस्तान में पता चलेगा कि बाबू उसके पास कितना पैसा है। मैं आज जरा बात कर लूँ आपसे, मुझे ये बताएं, यहाँ एक मौसूफ चीफ जस्टिस हुआ करते थे, हम उनसे रसीद नहीं ले सके, चले गए आजकल माशाल्लाह नजर नहीं आते। यहाँ कोई रसीद ली हमने किसी से? और सारी मतलब लड़ाई इसी काम की है। जितनी भी रसीदें हैं ये पैसे तो ले गए, कौन देता है? वो हमारे ऐसे चीफ जस्टिस साहब ये तो पैसे बाहर ले गए, ये तो बड़े लोग थे, ये तो करप्शन करके ले गए या वहां कारोबार कर लिया या शहरीतें ले गए। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हो रहे हैं, 5 लाख खानदान जो है वो बेरोजगार हो चुका है इन दिनों में। 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं काजी साहब, और वो बंद इसलिए हुई हैं कि बिजली की कीमतें एक मिल के लिए 60 से 70 रुपए फी यूनिट है, और जब वो 60 से 70 रुपए फी यूनिट पर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावारी लागत इतनी बढ़ जाती है कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, तो फिर वो बंद हो जाते हैं। 187 कारखाने बंद होने का मतलब क्या है कि 5,60,000 जो बेरोजगार हो गए खानदान। लेकिन इसमें IPPs जो हैं उन्होंने ये सारा उनका किया दरा है, वो 2% पे चलते थे, 3% पे चलते थे, चलते ही नहीं थे। अब ये है मामला कि हुकूमत चाहती है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं, और इस पर काम भी हो रहा है, टास्क फोर्स जो है काम भी कर रही है। लेकिन अगर बिजली की कीमत जो है वो 25 से 26 रुपए फी यूनिट हो जाए तो फिर ये कारखाने दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे, हमारी जो है टेक्सटाइल दोबारा जो है वो ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल है वो कम्पीट करती है तुर्की के साथ भी, वो कम्पीट करती है यूरोप के साथ भी, वो कम्पीट करती है दीगर ममालिक के साथ भी। लेकिन जब पैदावारी लागत बढ़ जाती है तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ एक मुहावरा चलता है कि यार यहाँ अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो लोग ताबूतों की कीमत बढ़ा देते हैं, कफन शार्ट कर देते हैं। अब मुझे बताएं, हम बिजली के अजाब से निकलने के लिए ये सोलर लेके आ रहे थे, उसमें भी दिहाड़ी लगा ली। और ये मैं नहीं कह रहा, FBR बता रहा है आपकी कायमा कमेटी को। मुझे ये बताएं ना, यार इनसे हम क्या उम्मीद लगा के रखें, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और उसकी वजह वो ही है जो यहाँ बार बार कह गए हैं, यहाँ डॉक्टर करामुल हक कह गए हैं और बहुत लोग कह गए हैं, हफीज़ पाशा साहब, ये जो नेक्सस है सियासी ताकत का, कारोबार का, हमें तो था भाई रेगुलेटरी। लेकिन इसमें एक खैर का पहलू जरूर निकला है, वो ये निकला है कि टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया है, उन्होंने बहुत से नेगोशिएशन कर ली हैं और बहुत सी नेगोशिएशन हो रही हैं, बहुत से IPPs बंद हो गए हैं, और इसमें हुकूमत ने फैसला जरूर किया है। और जो दुबई में बात हुई सरबराह से IMF के, उससे भी जो बात हुई वो यही हुई कि कीमत जो है बिजली की कम से कम की जाएगी, 19 रुपए फी यूनिट तक जो है वो बिजली की कीमत करती जाएगी। अगर ये हो जाती है तो फिर ये पहिया जो है वो चल पड़ेगा। और जो नेट मीटरिंग है उस पर भी हुकूमत ये आई है, हुकूमत कहती है कि नेट मीटरिंग जो है उसको भी खत्म ना किया जाए, ये तजावीज़ आ रही हैं। दूसरी जानब नैब के चेयरमैन ने जो एक खौफनाक खबर दी, साथ साथ उन्होंने खुशी की खबर भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो चावल है वो $3.8 बिलियन इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, और ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो है उससे $9 बिलियन जो है वो सालाना कमाया जा सकता है। 6 सालों में हमारी जो इकॉनमी है वो 1000 ट्रिलियन की हो सकती है। मुझे ख़त्म करना है। और देखें, एक ज़माने में मैं ऐसे ही बच्चों को कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, तो वो उसमें ना हम पढ़ाते थे फ्यूचर टेंस, गा, गे, की, कैन, सकना। हैपन होगा नहीं होगा,